आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भूल से भी धर्म में व्यवधान मत डाल देना, भूल से भी, क्योंकि आप सोचो कि धर्म में हम डालेंगे, कोई हमें धर्म में डाल देगा नहीं। आपके भोग और उपभोग में तीव्र अंतराय पड़ेंगे। बड़े आदमी को देखा आपने, कभी कभी बड़े बहुत धनपति भी मैंने देखा। एक MP के केस है, वो श्रीमंत सेठ है, उनकी 7 पीढ़ियों ने भी पूरा खजाना नहीं देखा होगा। लोग बताते हैं इतना खजाना है कि देखना ही मुश्किल है पूरे जीवन काल में। लेकिन क्या है, दिक्कत बीमारियां ऐसी हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, फल नहीं खाना, फिर क्या खाना, सिर्फ दवा खाना। ऐसी भी कोई जिंदगी है? कोठियों में नौकर ऐस ले रहे तुम्हारी बनी कोठियों में और तुम एक कमरे में तड़प तड़प के जी रहे हो। इसलिए चिंताओं में मत जीना, चिंतन में जीना। बच्चों की भी, माता जी बच्चों की चिंता होती, क्या होगा? हमने की चिंता करोगे तो चिंता बढ़ जाएगी। सुख बांटने से बढ़ जाता है और दुख भी बट जाता है, बढ़ जाता है। आपने देखा, आप दुख ही बांटते हो। कहते हैं खुशियां तो बिकती ही नहीं, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ये हमारी जिंदगी हो गई। तो कहा
कि जब भी किसी के अंदर देखो, जीसस को कुत्ते ने काट लिया और वो कुत्ते को सहला रहे हैं, लोगों ने कहा पागल हो तुम, अरे इस कुत्ते ने तो तुम्हें काटा है। कहने लगे वो तो काट चुका, जो था वो खो चुका, आपके तो अब थोड़ी काट रहा, लेकिन इसके दांत कितने सुंदर हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना आती है क्या? हमें तो कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन हो जाती है, नहीं कर ले तो टेंशन हो जाती है। हमारे गुस्सा क्रोध का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। आप सोचो मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाए तो गुस्सा आ जाता होगा, कभी चप्पल टूट जाए तो गुस्सा आ जाता है, कभी कोई जय जिनेंद्र कर ले तो गुस्सा आ जाता है। रोज तो करता नहीं, आज जनाजा ने क्यों कर रहा, और नहीं करे तो कहने बड़ा आदमी समझ रहा, देखा तक नहीं। लेकिन कभी सोचा करो उसकी कोई मजबूरी रह गई होगी, नहीं किया होगा, टेंशन में होगा। आज पूरी जिंदगी में दोबारा से यदि धर्म की शुरुआत करना है, अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न चित्त रखो, जीवन में एक भी दुर्गुण मत आने दो। लोग आजकल ऐसे घर देखने लगे, बोले चलता है सब, आजकल तो सब चलता है। अरे आजकल चलता है, शराबों से तुम्हारे लीवर किडनी सब खत्म हो जाएंगे। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हैं। आप लोगों को मैं किसी को व्यंग्य नहीं करती हूँ, नहीं तो कोई कहे माता जी को पता होगा हम पीते हैं इसीलिए मेरी तरफ देख, क्योंकि फिर भी इन ऐबों से दूर रहिए। धर्म क्या सिखाता है? धर्म में कोई बहुत बड़ी कठिन परीक्षा नहीं सिखाता है। आज साइंस कह रही फिल्टर करके पानी पीना, हमारे यहाँ आचार्यों ने पहले ही कहा फिल्टर वाले पानी में तो सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा छान कर पानी पीना। साइंस कह रही है यदि सुखी रहना चाहते हो तो भोजन को उतना ही करना जितना पचने के बाद वो रस बना सके। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा था अनशन उनोदर कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को व्रत रखना। और सच पूछो, आज आपको पता है कि कोई डेट निकल जाती है तो आप कहते हैं ये चीज़ बेकार हो गई। हमारे यहाँ पहले ही मर्यादा बताई थी। हमारे यहाँ जो जो चीज़ें हैं वो जीवन को, देश को, राष्ट्र को सुखी और समृद्ध बनाने की नीतियाँ हैं। क्योंकि एक बार जमाई आया ससुराल, तो सास ने बोला जमाई जी कमज़ोर हो गए। बहुएं, जो घर की बहुएं थी वो कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो, जमाई जी कमज़ोर नहीं लग रहे हैं। बोली जमाई जी कमज़ोर लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक हूँ। सास बोली नहीं लगता बुखार आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं बुखार उखार नहीं आ रहा है। तो बोले फिर भी कमज़ोर से लग रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सास बोली कढ़ाई उठा के एक तरफ रखो, सिर्फ खिचड़ी बनेगी जमाई जी के लिए। 2-4 दिन खिचड़ी खाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तब फिर कुछ पूड़ी उड़ी बनेगी। जमाई सोचने लगा घर में इससे अच्छा तो खाना खा लेता था, पूड़ी पकौड़ी सब कुछ मिलता था और अचार चटनी पापड़ मिलता था। तो कैसी कंटाल सास से कह रही बस खिचड़ी मिलेगी 2-4 दिन। वो बोला मैं तो आज शाम को ही घर जाऊंगा। सास बोली मैं बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती हूँ, खिचड़ी तो खा के जाओ। अब मजबूरी था, आया था तो तुरंत तो नहीं जा सकता था और ये भी नहीं कह सकता था कि कुछ और बनाओ। सास बोली उस समय मोटे लग रहे थे, कहने उस समय कोट पैंट पहने था ना तो इसलिए लग रहा था, मैं ठीक हूँ। सास ने खिचड़ी बनाई और ठंडी के दिन थे, बोली खिचड़ी परोसी। अब वो जमाई खा नहीं रहता, एक एक दाना उठा उठा के अलग कर रहा था। सास बोली क्या बात है घी डालूंगा? उसने कहा आपकी मर्जी। तो उसने लिया और घी, ठंडी के दिन थे, घी जमा हुआ था। उसने घी का बर्तन मिट्टी का था, पहले मिट्टी के चलते थे, तो मिट्टी का बर्तन था और औंधा कर दिया, लेकिन घी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। सास, उसने पानी पिया और सास से बोला कि पानी लेके आओ, गरम खिचड़ी खा ली। सास पानी लेने गई, पहले तो रसोई में खिलाते थे, अब तो सबको शूद्र बना दिया, सबकी थालियां बाहर निकाल दी। पहले रसोई जहाँ रसयुक्त पदार्थ होते थे तैयार, भोजनशाला थी जहाँ भोज्य पदार्थ होते थे, अब किचन हो गई जहाँ किचकिच होती रहे, 4 आदमी भी ढंग से बैठ नहीं सके। तो वो बाहर गई, उतने में जमाई ने थोड़ा सा आँच दिखा दी और वहीं का वहीं रख दिया जहाँ रखा था। बर्तन बाहर से तो ठंडा था लेकिन अंदर से घी थोड़ा पिघल गया था।
सास आई 2 मिनट बाद और बोली क्या बात है, आपने खिचड़ी खा नहीं रहे? वो कहने लगा मेरी माँ की याद आ रही। कहने लगी माँ घी डालती थी तो मैं भी और डाल देती हूँ। और उसने लिया और बर्तन, बाहर से तो बर्तन ठंडा ही था ना, उसने उसी धोखे में कि बर्तन तो घी तो गिरेगा नहीं और डालने का नाम भी हो जाएगा, जैसे ही डाला तो सारा घी जमाई की थाली में गिर गया। अब तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय राम, इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता, कैसा जालिम है, कब को इसने आँच दिखा दी। लेकिन कह नहीं सकती, आपको भी पता है कोई मेहमान आता तो आप कहते हैं भाग्य खुल गए, वाह वाह आज तो चांद निकल आया। चांद अंदर में ज्वालामुखी फूटता है कि कहाँ से आ गया, अब 1-2 हज़ार का खर्चा होगा। सच बताना, शादी के कार्ड अब आते हैं तो खुशी नहीं होती है, क्योंकि लिफाफा देखना पड़ेगा, जितने का तो खा के नहीं आओगे, इतने का लिफाफा देना पड़ेगा। ये सब प्रथाएं बंद करो। अरे कम बनाओ, कम खिलाओ, आराम आनंद से जियो। गिफ्ट ले जाते हो, पैसे ले जाते हो, 500 रुपये का तो खा के नहीं आते, और 500 रुपये, 1000-2000 रुपये आजकल तो ज़्यादा चलते होंगे, इतने का लिफाफा दे। भिखारी है क्या लिफाफा देने जा रहे हो? अरे तुम पहुंच गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सब बुरी मान्यताएं बिल्कुल खत्म करो, वरना जैन धर्म की दिखावट की जिंदगी ज़्यादा दिन और नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार से सास ने बोला, अब सास सोचने लगी क्या करूं। सास बोली कि जमाई जी एक बात बताना भूल गया। उन्होंने कही बता दो। तो कहने लगे हमारे यहाँ जमाई पहली बार आता है तो एक दस्तूर होता है। बोले क्या होता है? बोले एक रस्म होती है कि जमाई और सास एक थाली में खाना खाते हैं। आप क्या बोले? जमाई बोले खा लो, आपकी रस्म होती है तो कर लो पूरा, उसको भी कर लो। सास ने तुरंत 2-3 चमचा बड़े वाले चमचे से गरम गरम खिचड़ी उसमें रखी, डाली थाली में, और अब थाली में गरम खिचड़ी जाते घी पिघलने लगा। सास ने सारा घी एक तरफ करने की कोशिश की, कहने लगी देखो जी, आपकी माँ उससे ऐसा कहती है, आपके भाई उसको ऐसे कहते हैं, आपकी बहन तो उसे जीने ही नहीं देती है, और आप हो कि उसका कुछ भी पक्ष नहीं लेते हो, आपको तो लेना चाहिए। और उसने सारा घी एक तरफ किया, खिचड़ी ऊपर को की। जमाई बोला माना कि आपकी बेटी नहीं है, कुछ कोई कह देता होगा, माँ बहन सब लोग कुछ कह देते, लेकिन मैं भी तो अभी पक्ष नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि शादी को मात्र 8-10 दिन हुए, मैं अभी कैसे उसके बारे में कुछ उसका पक्ष लूँ, अच्छा नहीं लगता है। बल्कि आपकी बेटी को घर की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, उसे तो चाहिए कि घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। और यदि आप खुश हो तो मुझे क्या करो, यदि खुश हो तो मुझे राज्य दे दो अपना। कौन सा राज्य? एक बार मिल जाए दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है। तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे पुण्यशाली हो। कितनी सर्दी में भी 2 दिन से विधान भी हो रहा है और 2 दिन से सर्दी भी असर दिखा रही है, क्योंकि हमेशा धर्मात्माओं की परीक्षा होती है, कायरों की क्या परीक्षा होगी। तो जिनने भाव नहीं बनाए हो अभी तक, कि नहीं बना पाए हो, अभी तक नाम नहीं लिखाए हो, मात्र 3 दिन रह गए, और अब तो 3 के दिन 13वीं तक निपटा देते हैं लोग। ध्यान रखना, ज्यादा दिन तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा, क्योंकि वो दिन था जब लोग 13-13 दिन तक रोते थे, अब 3 घंटे नहीं रोते हैं। और सच पूछो तो 3 घंटे बाद तो ये भी पता नहीं चलता यहाँ कोई था भी गया, सब सामान बाहर। और बुजुर्गों की अमानतें मत रखना भगवान, क्योंकि बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, वसीयत अच्छी लगती है, और हम तो परम पिता की वसीयत और नसीहत दोनों लेने का भाव रखते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं से कहते छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है। हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो खुद जमाना खराब है। और गम की दुनिया में जो हंस कर जी लिया, सच पूछो दुनिया में रहकर वो लाजवाब है, दुनिया में रहकर वो लाजवाब है। आप सब लाजवाब बने, खिलता गुलाब बने, और सच पूछो आप अपने जीवन को संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रखें, किसी के गिले शिकवे मत रखो। रखना है
तो उसकी खूबियाँ हुनर रखो और परमात्मा की स्मृति 24 घंटे अपने दिल में रखो। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिलाबेन विपिन चंद्र गांधी, हेमलताबेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।